गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं कि कोई भी बच्चा जो MDU, CDLU, CRSU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से भी BEd प्रोग्राम कर रहा है और अपने फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसमें गाइस मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि आपका जो पेपर नंबर 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए इसमें BEd फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, क्या नाम है इसका, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए गाइस। नंबर 1 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है कुछ भी। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि वृद्धि और विकास की अवधारणा से आप लोग क्या समझते हैं और इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है गाइज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो प्रश्न है ये आपके यूनिट 1 में दिया हुआ है, आपका फर्स्ट टॉपिक ही है ये कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से आप लोग क्या समझते हैं और इसके सिद्धांतों को बताइए। ये जनरली पूछा ही जाता है, हर बार आता है ये। 16 मार्कर क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से आपको करना है, ये हम लोगों ने आपको कराया भी हुआ है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों का वो बनता है डिस्कस इन डिटेल पियाजे's कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उन्होंने एक जो थ्योरी दी थी जो हमने आपको कराई भी है, मैंने ही कराई थी आपको, ये पियाजे की थ्योरी कराई हुई है। आप इसको जाकर के पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है। अभी लास्ट जो एग्जाम हुए थे ना उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। जो भी प्रश्न मैं बता रही हूँ ये पिछले एग्जाम्स में आते ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप खुद भी बना सकते हैं। डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मतलब कि एक बाल्यावस्था और आपका जो है किशोर अवस्था में पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को क्या भूमिका अपनी अदा करनी चाहिए जब एक बच्चा बाल्यावस्था में होता है, बालक की अवस्था में होता है, और जब एक बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में होता है। तो एक पेरेंट एज अ पेरेंट जो है उनको क्या करना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट हो। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आप आ जाइए, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी है, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये गार्डनर ने दी थी, जो हम आपको कराएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा गाइस। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस वो है आपका लर्निंग वाला जो यूनिट है ना, उसमें है क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए थ्योरीज है लर्निंग की ये बेसिकली। देखिए इसमें क्या बताया गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या बताया, देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को हम थॉर्नडाइक की थ्योरी भी कहते हैं। आप कहीं जो है दिक्कत में आ जाए कि आपको पता ना चले, मैडम आपने तो ये क्वेश्चन बताया, जो भी पढ़ेगा इसको, वैसे अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसको मैं बता दूं, इसको थॉर्नडाइक की थ्योरी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने दी थी, थॉर्नडाइक थ्योरी है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी थी। ठीक है, ये किसने दी थी, स्किनर की थ्योरी है, ये किसकी है, स्किनर की है, और वो किसकी है, थॉर्नडाइक की है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है, इनमें से एक थ्योरी आपको पक्का मिलने वाली है। इसके बाद आप आ जाइए, इसका आगे क्या है, देखिए व्हाट आर द 6 क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस एट दिस स्टेज, मतलब जो एडोलेसेंस स्टेज पे एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो भी प्रॉब्लम्स उनके आगे आती हैं उसको सॉल्व करने में एक अध्यापक अपनी क्या भूमिका अदा करे, और फीचर्स होती क्या है, विशेषताएं होती क्या हैं एडोलेसेंस स्टेज की, किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आया है, क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन
लिविंग इन स्लम्स, मतलब स्लम्स क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, और उसको इम्प्रूव करने के लिए गिव सजेशंस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, मतलब कि उनको उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करा जाना चाहिए, क्या हमें सलाह देनी चाहिए, वो इससे बताया जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है और आप इसको अपने आप, अगर आपने जनरल रीडिंग भी ले ली तो अपने आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या रोल होता है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में, और प्ले का क्या रोल होता है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। गाइस, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तो आपको ज़रूर करके जाना ही है। ठीक है, वैसे आपको थॉरली बुक रीड करना चाहिए। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम यही क्वेश्चंस कर जाएं तो हमारा जो है नंबर अच्छे आ जाएंगे। नंबर अच्छे आ जाएंगे आप लोगों के, बाय गॉड्स ग्रेस सभी के नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि हम लोग जो है बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं और हमारा जो है पिछला एक्सपीरियंस हमें मजबूर करता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को करना है और ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, कि बार बार ये पूछना कि मैम यही क्वेश्चन कर लें, यही क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल आपको यही वाले क्वेश्चंस करके जाना। मैं फिर बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो 60 to 65 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, और अगर थॉरली बुक रीड करके जाओगे तो 75, 76, 80 में से आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इतना तो मैं बता रही हूँ आपको कि 60-65 नंबर आपके बन जाएं। और बाकी रही बात, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, तो 80 में से आपके 65 अगर हमने दिला दिए, 19 कॉलेज वालों ने दे दिए, तो आपके कितने बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की। तो आपको इसको ही तो ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 9th प्रश्न है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या होती है, अभी ये पीछे आया था ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी? बंडूरा की एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसको जो है आपको करना है ये अच्छी तरह से। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लर्निंग एंड डिस्क्राइब बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके बाद आ जाओ, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, उसके लिए मैंने लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो क्या है देखिए, नंबर 1 लिखा है मैंने ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर मैंने लिखा है आपके लिए अर्बनाइजेशन। ठीक है, आधुनिकीकरण क्या होता है, भूमंडलीयकरण क्या होता है। फिर मैंने लिखा है एरिक्सन की एक साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है बच्चों। ये कई बार शॉर्ट नोट में भी आया है और बहुत बार ये 16 मार्कर भी आया है। एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ये लॉन्ग में भी मिल जाएगा। इसके बाद आ जो क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, ये आ सकता है। या ये आ सकता है कि टीचर की क्या भूमिका होती है बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने में, तो ये आ सकता है। इसके बाद है आपका रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, शिक्षा की क्या भूमिका होती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो बताना है आपको। फिर इसके बाद आपका है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद है आपका मार्जिनलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन। और उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं वो बताइए, वो आ सकता है। और नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की जो है प्रॉब्लम्स बताइए। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए गाइस, उसको ध्यान से अगर आप देख लेंगे और इनको कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए और बेनिफिट उठाइए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।